नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम लिया है पराठा पराठा तो आपने कई तरह के खाए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन इस पराठा को एक बार खा के देखना फ्रेंड्स। बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है फ्रेंड्स ये पराठा। आप इस पराठे को 7 से 8 घंटे के लिए बना के रख सकते हैं। एकदम नरम और मुलायम ये बना रहता है। इस पराठे को आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी के हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही। तो आप जितना पराठा बना रहे हैं उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। तो मैं सारा चीज़ आपको मेजर करके बताऊंगी, बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बन पाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही डाला है। सेम उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दूध डाला हुआ है। इसकी जगह आप पानी भी डाल सकते हैं दूध की जगह, लेकिन मैंने यहाँ पे दूध डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप यहाँ रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, यानी कि जो चीनी होता है ना उसको मैंने पीस के उसका पाउडर तैयार कर लिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाल दूँगी। इससे क्या होगा, दही में जो खट्टेपन होगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर लेना है, 1 मिनट के करीब इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। पराठा बहुत ही बढ़िया बनेगा। दही डाल देने से क्या होता है, पराठा आपका एकदम नरम और मुलायम बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स किया। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं आटे डालूँगी उसी हिसाब से यहाँ पे नमक भी ऐड कर ली हूँ। अब नमक को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। मेजरमेंट आप मेरे बताए हुए अनुसार कीजिएगा ना, तो आपको अलग से कुछ और भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें जो जिस कटोरी से मैंने दही लिया है ना, उस कटोरी से अगर नापेंगे तो यहाँ पे जो मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ वो होगा 3 कटोरी, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बड़ा कटोरी ली हूँ। तो उस कटोरी से मैं यहाँ पे 2 कटोरी मैदा डाल रही हूँ भर भर के इस तरीके से। अगर दही वाले से आप मैदा डाल रहे हैं तो उसी से मेजर कर लीजिएगा, 3 कटोरी आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं उससे भर भर के 2 कटोरी मैदा ऐड कर दी हूँ, यानी कि उस कटोरी से 3 लगता है और इस कटोरी से मैं 2 डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इसे हम मिक्स कर देंगे। अब पराठे में क्या होगा, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे ना, तो पराठे का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। इस तरीके से डाल के हम मिक्स कर लेंगे। एक बात और, आप मैदा की जगह गेहूं का आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पराठा बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। लेकिन जब हम मैदा से पराठे बनाते हैं तो क्या होता है, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। बाद में ठंडी होने के बाद ना वो चिमर सा हो जाता है। तो आप दही का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये 7 से 8 घंटा तक एकदम नरम और मुलायम बना रहेगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जो आपने तेल डाला है ना, रिफाइंड ऑयल, उससे इसमें खस्तापन बना रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। एक बार इस तरीके से आप पराठा बना के ज़रूर से खाइएगा। तो यहाँ पे मैंने डो लगा दिया है एकदम नरम मुलायम। अलग से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। मेजरमेंट इस हिसाब से कीजिएगा ना तो हो जाएगा। अगर आपको ये ड्राई लगेगा तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका डो लगा लीजिएगा। अगर सूखा सूखा है तो थोड़ा गीला गीला है तो थोड़ा सा ऊपर से मैदा डाल दीजिएगा। अब मैंने डो को ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब इधर मैं इसका साटा तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 2 चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ। इसके जगह आप कॉर्नफ्लेवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अरारोट का, लेकिन मैं मैदा ही डाल रही हूँ। तो मैदा डाल के ही आप बना लीजिएगा इस तरीके से। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे सरसों ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड का तेल नहीं डाल रही हूँ, तो आप सरसों तेल ही यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस तरीके से डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसका साटा हम तैयार कर लेंगे। इसके जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों तेल से मैं हमेशा साटा सरसों तेल से ही बनाती हूँ, इसलिए मैं इसी से बना के डाल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पराठे में सरसों तेल अच्छा नहीं लगेगा, ये भी ठीक ही होता है। अगर जिसके पास नहीं है तो वो सरसों तेल से भी बना सकते हैं पराठे, वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब चलिए इधर हम आटा को भी चेक कर लेंगे। तो आधे घंटे हो चुके हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे तो ज़रूर से रखिएगा। अगर टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक चकला ले लिया है और डो भी एकदम तैयार हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी इस तरीके से हम लोई तोड़ेंगे। जितनी बड़ी पराठे बनाने हो उतनी बड़ी हम यहाँ पर लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से।
अब इसको इस तरीके से हम गोल करेंगे, थोड़ा सा इस पर सूखा मैदा छीट के और इसका एकदम पतला रोटी बेल के हम तैयार कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसके ऊपर से सूखा थोड़ा सा यहाँ पे मैदा छीटेंगे और इसको हम बेल के पतली रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप तेल वगैरह से मत बेलिएगा, सूखा आटा से ही इस तरीके से बेल लीजिएगा। तो इसको हम इसी तरीके से पतला रोटी बेल के तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यह देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एकदम पतली सी रोटी बेल के तैयार कर ली हूँ, ये देखिए। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे जो साटा बना के हमने रखा है ना, उसको हम इसके ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे, थोड़ा सा लगाएंगे और चारों तरफ अच्छे से हम इसमें फैला लेंगे। साटा लगा देने से क्या होती है, इसकी लेयर खुल के आती है। इस तरीके से हम कर लेंगे, एकदम इसकी लेयर्स खुल के आएंगे पराठे की। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एकदम इसका हम रोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसका मैं रोल बना लूँगी। बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है फ्रेंड्स। एक बार मेरे कहने से ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया पराठा आपका बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से इसका रोल बना के और हम तैयार करके रख लेंगे सारे को, जितना पराठा बनाना हो। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी पराठा बना के जैसे मैंने किया इस तरीके से मैं सारे को करके तैयार कर लूँगी और पराठा बनाती जाऊँगी। तो इसको अब हम बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप गोल साइज में ही बेलें, इसे लंबा, चौकोर, ट्रायंगल, जैसा पराठा आपको पसंद हो उस हिसाब से इसे बेल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बेल दे रही हूँ, पराठा बना के तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गोल गोल ही पराठा बना के तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम बेल के इसका पराठा तैयार कर लेंगे। अब इसे ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, हल्की सी इसको मोटी ही रखेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसको हम मोटा ही रखेंगे। तो इधर मैंने बेल के तैयार कर लिया है। सारे पराठे को हम ऐसे ही बना लेते हैं। अब चलिए इन्हें सेकते हैं। तो इधर हमने गैस पे तवा रख दिया है। तवा को गर्म करके इसके बाद मैं इसमें पराठे बनाऊँगी। मैंने नॉर्मली जो रोटी बनाने के लिए लोहे वाली तवा का इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसी में बना रही हूँ पराठे को। तो ये देखिए इस पे मैंने तवा को गर्म होने के बाद इस पे पराठे को रख दी हूँ। एक साइड से इस तरीके से होने के बाद इसको हम पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी हम सेकेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम पराठे को सेकेंगे। तो लगभग एक पराठे को सेकने में आपको 2 मिनट का समय लग जाएगा और तभी पराठे अच्छे से सेक के तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर से घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों तेल ही लगा रही हूँ। इस तरीके से हम लगा देंगे और दूसरी साइड से भी पलट के इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे दोनों साइड से, और दोनों साइड से इसे लो फ्लेम पे आप सेकेंगे। तेल लगाने के बाद एकदम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। पहले तो मीडियम करके आप पराठे को सेक सकते हैं, लेकिन तेल लगाने के बाद इसे लो कर देंगे और पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। 2 मिनट के करीब आप एक पराठे को सेकिएगा, बहुत ही बढ़िया पराठा आपका सीख के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से बारी बारी हम सारे पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। पहले तो मैं इस तरीके से रोल जैसे गोल बना के तैयार की हूँ ना, उस तरीके से हम बना के सारे को रख लिए है। अब इसी तरीके से बारी बारी से एक एक करके हम सारे पराठे को सेकते जाएंगे तवे पे और रखते जाएंगे। फटाफट से हो जाएगी अगर इस तरीके से आप करके रख लेंगे तो, और बहुत ही बढ़िया पराठा बनेंगे। तो चलिए अब ये पराठा हो चुका है, लगभग 2 मिनट का समय लग गया है इसको सेकने में। अब इस पराठे को हम निकाल लेंगे। इसे मैंने अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक ली हूँ। तो चलिए अब इस पराठे को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठे को इस तरीके से बना ली हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, भुजिया के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स ये पराठा। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इसे डब्बे में भर के रख लीजिए और 7 से 8 घंटे तक एकदम नरम मुलायम इस तरीके से बने रहेंगे फ्रेंड्स। इसकी लेयर्स भी बहुत ही अच्छी खुलती है और बहुत ही अच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। मैं तोड़ के भी आपको इसकी लेयर किस तरीके से खुल रही हूँ दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही पराठा बन के तैयार हो जाते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।